गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ही है अभी। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग आ जाओ, जरा वीडियो पे आ जाओ सब लोग। अमन चौधरी जी रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है ना सर? वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ ठीक है, हम देखिए प्रॉब्लम तो है ही। मैं अब इसमें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन रियलिटी फैक्ट इज दैट कि यू आर टू कंटिन्यूइंग इन क्लास ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है टॉपिक को समझने में, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लास कीजिएगा आप। और ये सब तो प्रॉब्लम लगा ही हुआ है बेटा, गलत नहीं कहेंगे। बहुत सारे बच्चे बाहर में फंसे हुए हैं। स्कूल जीडी मदर जैसे स्कूल में 6 बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बाहर में हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी मैं अपनी परेशानी आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ जीडी मदर स्कूल से और डेरा में पहुंचा हूँ आपको लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे, पौने 2 घंटे का जाम लगा हुआ, ठीक है। भयंकर जाम लगा हुआ है अभी भी। तो बहुत परेशानी तो जिंदगी में लगी हुई है, उसी में अपना थोड़ा सा बुद्धिमानी से अपने आप को मैनेज करना है। आर्या सुप्रिया लाइन पे आइए, जरा देखिए वीडियो पे आइए। रिया वीडियो पे आइए। रिया। यस सर। ओके, कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उस टॉपिक में कहीं से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताइए, जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया था वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नो सर। नहीं देखा है आपने? ग्रुप पे वीडियो मैंने आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है। मेरा ग्रुप नहीं है। अच्छा आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं? नहीं तो ग्रुप में आपको ऐड होना पड़ेगा, ठीक है ना। आज मैं करता हूँ ग्रुप। जी सर, जी सर रिया ही वो न्यू स्टूडेंट है। जी सर रिया न्यू स्टूडेंट है, ऐड नहीं हुई है अभी। ऐड नहीं हुए, इनको भी ऐड होना पड़ेगा, ठीक है ना। सर कर दीजिए। हाँ अभी करूंगा, थोड़ी देर के बाद, पहले क्लास ले लेता हूँ उसके बाद। ठीक। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं जरा। मैंने आपको नरेंद्र देव जी वीडियो पे आइए। बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि आपको क्लासेस एकदम रेगुलर वे में करनी पड़ेगी। क्लासेस एकदम रेगुलरिटी के साथ आप करें, और डाटा जो हो आपका, उस डाटा को आप स्टोर करके रखें अपने क्लासेस के लिए। इसलिए कि जब आप वीडियो पे क्लास करते हैं तो बहुत सारे डाटा आपके खर्च होते हैं, तो डाटा सारा खेल इंटरनेट का है, ठीक है ना। तो जितना इंटरनेट आपका स्ट्रांग होगा आपको क्लास करने में उतना ही मजा आएगा। तो पिछले क्लासेज में लास्ट टॉपिक कहां तक हुआ था हमारा, जरा बताइए। लास्ट टॉपिक सेल रिटर्न्स तक हो गया था। कहां तक हो गया था? सेल रिटर्न्स तक। ओके वेरी गुड। बच्चा वेट कर रहा है क्लास के बाहर में, मैं जरा देख लेता हूँ, एंट्री करा करके फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। बच्चों हमारी 2 शेड्यूल क्लास होगी। एक शेड्यूल क्लास अकाउंट्स की भी होगी और एक शेड्यूल क्लास हमारी बीएसटी की भी होगी।
नरेंद्र देव जी वीडियो पे आइए, गौतम सर वीडियो पे आइए। बच्चों मैंने पिछले क्लास में जो बातचीत आपसे किया था, और पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में बात किया था, और हमने आपसे कहा था कि सेल है क्या। सेल का मतलब होता है बेचना, और सेल को 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इज द सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम एक तीसरे नाम से भी जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ओके, जिन बच्चों का टॉपिक छूट गया है वो एक बार वीडियो आपके ग्रुप पे डाला हुआ है, फिर मैं रिवाइज करके आपको ऐड करके वीडियो को डाल दूंगा। वीडियो को उसको जरूर Yes. देखिएगा। जैसे कि एवरी सैटरडे मैं वीडियो प्रिपेयर करता हूँ, और एवरी सैटरडे मैं एक टॉपिक आपको ऑनलाइन आता हूँ लाइव, अपने फेसबुक पे भी और अपने वेबसाइट पे भी, और एक अपने सृजन कॉमर्स क्लास के पेज पे भी। इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इसका नहीं दिया जाता था, लेकिन इस संडे से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जिसमें पीछे के टॉपिक जो होंगे ना उसको मैं ऑनलाइन आकर के क्लास देता हूँ। तो उसके अभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। आप सब लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और लाइव आकर के आप वहाँ भी फेसबुक पे या सृजन कॉमर्स क्लास के पेज पे, बहुत अच्छा व्यू है सृजन कॉमर्स क्लास का पेज जो है, उसको आप देखेंगे। तो टॉपिक जो पीछे का छूटा हुआ उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेवारी है, उसको मैं करवाऊंगा। इससे कि अभी तो बच्चे एडमिशन ही ले रहे हैं, अभी बहुत सारा काम भी हो रहा है, तो बच्चे अभी धीरे धीरे एडमिशन ले रहे हैं। बच्चों ने अभी डिसाइड भी नहीं किया है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से पढ़िए, जो छूट जाएगा उसको भी मैं करवा दूंगा। तो हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे थे। आज बेटा हम लोग बात करेंगे स्टॉक। ये जो वर्ड हम लोग बात कर रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग हम लोग समझते हैं। अभी हम जो टर्म है उस अकाउंटिंग टर्म को हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि जो अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंटिंग टर्म क्या है, इस अकाउंटिंग टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। और थोड़ा मैं म्यूट कर दूं आप लोगों को। जी, तो सबसे पहला बात करेंगे तो हम नोट करते चलेंगे आप लोग कॉपी में प्रॉपर तरीके से। सबसे पहला बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड। एकदम ध्यान से देखते जाइए। स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये सब वर्ड हैं जो कि आपको अकाउंटिंग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और एकदम एक एक वर्ड को लिखते चलना है। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, इसमें पहले लिख लीजिए द टर्म स्टॉक including the term stock including की जगह यहाँ ग्रामेटिकली थोड़ा मिस है, इंक्लूड्स लिख दीजिए। स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ those goods which are purchased and
सेल। एकदम ध्यान से देखिएगा क्या लिखते हैं हम, द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स। देखिए ध्यान से, हमारे बिजनेस में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट होता है जिसका हम लोग सेल करते हैं या उसको हम लोग परचेज करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट का हम लोग परचेज और सेल करेंगे, जिस प्रोडक्ट का हम लोग परचेज और सेल करेंगे, दैट्स कॉल्ड बी ए स्टॉक या एंड स्टॉक इन ट्रेड, दोनों नाम एक ही है। स्टॉक दैट मींस जिस प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे, दैट्स कॉल्ड बी ए स्टॉक। एंड स्टॉक इन ट्रेड, एंड स्टॉक इन ट्रेड सेम मीनिंग है, जो स्टॉक होता है वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। स्टॉक का मतलब गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बिजनेस में यूज किया हुआ गुड्स। तो बिजनेस में जो गुड्स हम यूज करते हैं वो कौन होता है, अब जैसे मिठाई की दुकान है आपकी, तो जो मिठाई है दैट्स कॉल्ड बी ए स्टॉक। उसको हम लोग क्या करते हैं, परचेज और सेल करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, दैट्स कॉल्ड बी ए स्टॉक। स्टॉक में भी क्लासिफाइड may be classified in two categories. Stock may be classified into two categories. Number one is opening stock, and number two is closing stock. Note करें, number one is opening stock and number two is closing stock. देखो बच्चों, ये जो स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड का जो हम लोगों ने डिफाइन किया, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड में क्या देखा कि एक ऐसा गुड्स, एक ऐसा प्रोडक्ट, जिस गुड्स और प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। और स्टॉक को हमने दो पार्ट में बांट दिया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की। नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, बच्चे क्लास में एंट्री करते हैं, जाते हैं, आते हैं, क्या करेगा बच्चा भी बेचारा। अभी दो बच्चा वेट कर रहा है क्लास से बाहर नेटवर्क के कारण। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग को बात करना है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। तो नोट कीजिए, द टर्म ओपनिंग स्टॉक means
the value of goods laying, नोट करते चलें, unsold at the beginning of the accounting period, नोट करें, कहीं से भी कोई दिक्कत हो बोलिएगा। द टर्म ओपनिंग स्टॉक को देखिए क्या कहता है। द टर्म ओपनिंग स्टॉक मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मीनिंग समझिए जरा। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैंने बताया था बिजनेस स्टार्ट कब होता है। बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ठीक है, और बिजनेस एंड कब होता है 31 मार्च को, ठीक है। रिया बोर्ड पे देख बेटा। तो जब हम लोग 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में 1000 यूनिट्स है सेल करने के लिए। कितना यूनिट है 1000 यूनिट्स है सेल करने के लिए। अब क्या होगा, मान लीजिए इसमें से 500 यूनिट सेल हो गया, तो रेस्ट ऑफ यूनिट 31 मार्च को कितना बचा 500। और ये जो 500 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो अगला साल है, मान लो कि ये 2010 है, तो 2011 में ये जो 500 गुड्स बचा वो कहाँ चला जाएगा 2011 में। तो ये 500 गुड्स 2011 के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओके, टेक्निकल वर्ड सब आ रहा है, सबका चेहरा थोड़ा सा जो है सो एकदम मुरझा रहा है। मुरझाना नहीं है बेटा, अभी तो शुरुआत है। कॉमर्स जो है साइंस से भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, बशर्ते इसको लोग उस तरह से पढ़ाते नहीं है। हमारे यहाँ आपको इसी तरह से पढ़ाई मिलेगी, इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं बहुत क्वालिफाइड हो जाते हैं बाद में 12th में आकर के। और मेहनत भी आपको करना है एकदम। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने जैसे पढ़ा है वैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक एक चीजों को समझना है। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा लॉजिक को समझिएगा। लॉजिक ये है कि जो बिजनेस हम शुरू करते हैं, तो बिजनेस जब शुरू करेंगे तो बिजनेस शुरू करने के समय में जो हमारे पास स्टॉक है दैट्स कॉल्ड बी ओपनिंग स्टॉक। अब देखो बेटा, ये जो 500 है ये 2011 के लिए ओपनिंग है, लेकिन 2010 के लिए क्या है ये 500 क्लोजिंग है, ठीक है। तो अभी बस मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया है, और मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक क्या है मींस वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है बिजनेस के शुरू में। बिजनेस के शुरू में वो गुड्स जो कि आपने सेल नहीं हुआ है दैट्स कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। किसी बच्चे को कोई डाउट, क्वेश्चन राइज करो। चलिए ओके, वीडियो पे आने से यही फायदा होता है। आर्या, सुप्रिया, क्या चेहरा उदास पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आया है क्या? अनम्यूट कीजिएगा तब आवाज मेरे तक पहुंचेगी। ऑनलाइन क्लास में तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसके कारण कभी वीडियो रुक जाती है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम का थोड़ा सा डाटा बचा के रखिए। फेसबुक अकाउंट है तुम्हारा? ये तो बहुत अच्छा काम की हुई है। व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप तो रखना भी पड़ेगा, नहीं होगा तो रखना पड़ेगा, ठीक है।
थोड़ा सा डाटा, एयरटेल का डाटा जो होता है ना वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो एयरटेल का डाटा रखिए, ज्यादा अच्छा काम करेगा। अमन चौधरी सर बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं स्टॉक का? यस सर। साक्षी? यस सर। ओके, और कोई बच्चा? हर्षदा? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। एकदम बोलिएगा, बात समझ गया ना? एकदम जैसे मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूं बच्चों के साथ, ठीक है ना? एकदम फ्रेंड। पहले एक शिक्षक जो होता है एक बहुत अच्छा मित्र होना चाहिए बच्चों का। जब तक एक टीचर एक अच्छा मित्र नहीं होगा, वही सब चीज हमारे यहाँ बिहार में कमी है, ठीक है ना? तो हम लोग जहाँ से पढ़े हैं वहाँ पे जो टीचर हमारे होते थे, हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स होते थे, आज भी उनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो जरूरी होता है कि आपके अंदर का डर खत्म हो, भय खत्म हो। 9-10 में जो टीचर सब डरा के रखे हुए हैं एबीएम स्कूल में, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, बच्चों की क्रिएटिविटी खराब हो जाती है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन गलत हो, सही हो, नहीं समझ में आए, ठीक है ना, आपको लगता हो कि अरे यार फालतू क्वेश्चन है, कैसे सर से पूछ ले, छोटी बात है, ठीक है? अब मान लो कि किसी बच्चे को डैट का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि डैट सर क्या मतलब होता है, पूछना है बेटा, आप सीखने के लिए आए हैं, पूछना है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से अपने आप को मैनेज करना है और उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है? तब जाकर के आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। और काम जो जिस दिन दिया जाए उस काम को उस इस सब चीज के लिए परेशान नहीं होगा, नेटवर्क आता है जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बेटा हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सबको फेयर के कॉपी में नोट करेंगे, खूब अच्छे तरीके से नोट करेंगे। आगे लिखिए, द टर्म क्लोजिंग स्टॉक मीन्स the term closing stock means the value of goods laying unsold at the end of the accounting period. End of the accounting period. देखो बेटा, यहां पे क्या हुआ? The term closing stock वैल्यू ऑफ गुड्स, वहां पे क्या था? अनसोल्ड एट द स्टॉक में क्या था? बिगिनिंग एंड है, ठीक है? तो इंड का मतलब बिजनेस में बिजनेस के इंड में प्रोडक्ट हमारा इंड में मतलब मार्च, ठीक है? तो 31 मार्च को जो गुड्स हमारा पास नोट कर लीजिए इसको आप सब लोग। सर आवाज नहीं आ रहा।
अभी आ जाएगी आवाज। थोड़ा नेटवर्क का इशू मुझे भी लग रहा है कि है, आज मेरे पास भी। सर एक बार और ही बता दिए ना, नहीं सर आवाज नहीं सुनाई दिया है कुछ। फिर से बता देंगे। अब आप कहिएगा तो नहीं बताएंगे, ऐसा हो सकता है। आप कह दिए बताते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। नेटवर्क का थोड़ा इशू आया है अभी। फिर से समझिए इसको। कहता है कि यहां समझिएगा, मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जो अनसोल्ड है हमारे पास, ऐसे समझिए आसान और होगा। 1 अप्रैल को जो अनसोल्ड गुड्स है, ये क्या हो गया? ओपनिंग। 1 अप्रैल को जो अनसोल्ड गुड्स है, ये क्या हो गया? हमारा ओपनिंग। अब आगे देखिए, इसी तरीके से बिजनेस एंड कब होगा? 31 मार्च को। तो क्या बेटा 31 मार्च को अनसोल्ड स्टॉक नहीं हो सकता है? अनसोल्ड गुड्स नहीं हो सकता है? एकदम लॉजिकल समझिएगा, लॉजिक वाइज। एकदम लॉजिक वाइज समझिए कि अगर 1 अप्रैल को हमारा अनसोल्ड गुड्स है, दैट्स विल बी ओपनिंग, और 31 मार्च को अगर हमारा अनसोल्ड स्टॉक है, दैट्स विल बी क्लोजिंग। ऋतिक सर समझ में आया? यस सर। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। और किसी बच्चे को ओपनिंग और क्लोजिंग समझने में दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत हो, जैसे ऋतिक बात करते हैं एकदम इसी तरीके से बात कीजिए, बेहिचक। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अगला वर्ड बात करते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? देखिए, व्यवसाय में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सामान का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है? तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गुड्स का, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, तो वहां पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है। सच पूछो तो बहुत सारे बच्चे आपको बता देंगे कि स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है। नहीं बेटा, ऐसा कभी गलती से मत समझना। 99% बच्चे समझते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है, लेकिन स्टॉक और इन्वेंट्री एक नहीं होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री में आकाश पाताल का अंतर है। स्टॉक हम किसको कहते हैं? अगर मान लो कि हमारी एक दुकान है, हम पटना से प्रोडक्ट मंगवाते हैं, दुकान में रखते हैं और सामान को बेचते हैं, तो वहां पे बेटा क्या हो गया? स्टॉक। लेकिन वही अगर हम सामान का निर्माण करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, और सामान का जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और प्रोडक्शन हम करेंगे सामान का, वहां पे जो होगा उसको कहलाएगा इन्वेंट्री। ये दो बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है जो कि बच्चों को पता नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो इन्वेंट्री है, मैं यहां पे बस आपको समझने के लिए लिख देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। In the case of manufacturing concern, all types of goods are that's called the inventory. In the process of manufacturing concern, all types of goods are called the inventory. Okay, but in a case of inventory are different kinds. In a case of inventory is different kinds. Number 1, नोट करते चलेंगे, inventory of raw material. Inventory of raw material. Number 2, inventory of work in progress.
इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ finished goods। and number 4 is, नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर लिखते हैं इसको। नंबर 4 is inventory of stock in trade। देखिए क्या लाजवाब कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है। जितना समुद्र में मंथन करेंगे, गोता लगाएंगे ना, उतना ही ज्यादा आपका मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होगा। अब मेरे पास 4 ही मिनट समय बचा हुआ है आपके एक शेड्यूल क्लास का। मैं इसको आपको बेसिक तौर पे समझा देता हूं और कल फिर मैं समझाऊंगा, इसको लिखवाऊंगा भी। नंबर 1 इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का बेटा मतलब होता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सामान मंगवाते हैं, उस सामान का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। दैट्स कॉल्ड बी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने क्या किया है, सामान मंगवाया है प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दैट्स कॉल्ड बी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आगे आइए, अब क्या हुआ, अब प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। अब प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, जब प्रोडक्शन हम करना शुरू कर दिए बेटा, दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड प्रोडक्शन हुआ, सामान बन के तैयार हो गया, ठीक है, सामान बन के तैयार हुआ, रखा हुआ भैया, वे सामान बिकेगा। दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, तो कंपनी क्या करती है, उसको पैक करती है, और पैक को करके डब्बा उब्बा में डाल करके एकदम मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गया। दैट्स कॉल्ड बी इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या रिया जी, चंदन लगवा लो, कोई बात नहीं है, कॉमर्स आज से पढ़ना शुरू की हो ना, मम्मी से आशीर्वाद ले लो। पूजा वूजा करती हो रिया? पूजा पाठ करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से एक बच्चा मोहित है, वो तो आया ही नहीं है बेचारा, वो टाइम पे नाश्ता नहीं करता है, आज क्लास में नहीं है, तो उसकी मम्मी जो है सो क्लास के बीच में बेचारे को ला के नाश्ता करवाती रहती है। आज है नहीं मोहित, ठीक है, तो क्या करता, अपना वीडियो ऑफ कर देता है, अब वीडियो ऑफ करके नाश्ता कर लेता है, फिर से अपना पढ़ना शुरू कर देता है। बच्चों का आ जाता है वीडियो ऑन करके क्लास कीजिए, तो बच्चा सोचता है यार वीडियो ऑन करके क्लास करेंगे तो क्लास के साथ साथ बहुत सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है। अब वीडियो ऑफ कर दिया, क्लास भी कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, मन हुआ तो नहा भी लिए, घूम फिर भी लिए थोड़ा घर में, क्या रिया, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ होना चाहिए। चल बेटा, आज का शेड्यूल हमारा इतने ही तक का था, ठीक है ना, 40 मिनट का ही है, टाइम अभी हो रहा है 11:50, ठीक है। 12 बजे आप लोग फिर से लॉग इन करेंगे क्लास में बीएसटी के लिए, तब तक 5 मिनट हमेशा क्लास जब आप ऑफ कीजिए तो आंख पे थोड़ा पानी उनी मार लीजिएगा, ठीक है ना, पानी उनी आप आंख पे दे दीजिएगा, थोड़ा सा जो फ्रेश एयर हो बालकोनी वहां खड़े हो जाइएगा, जिससे आंख की रोशनी में बच्चों की कमी आ रही है ऑनलाइन क्लासेस से, इसलिए हम 10 मिनट का गैप देते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, पानी एक गिलास पी लीजिएगा, फिर क्लास करेंगे। तो कल हम लोग इस टॉपिक से आगे बात करेंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक से आगे। और जितने भी बच्चे हैं क्लास में, आज का जो वीडियो एक मैंने डाला हुआ है, ठीक है, फिर से मैं उसको डाल दूंगा, और उसको एक बार वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अभी लीव करते हैं और फिर हम लोग 12 बजे मिलते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए।